भाइयों मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। आज से मैं अपनी व्लॉगिंग जर्नी शुरू कर रहा हूँ क्योंकि भाइयों मेरा इससे ये फर्स्ट पहले व्लॉग है दोस्तों। मैं ये आज देखो, ये से चूतिया जर्नी चुप नहीं स्टार्ट कर कर रहा है, रहा ये हर हूँ चीजें मुझे कॉपी करता है। दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मजा आज आ से, जाएगा अबे ये बंद कर ब्लॉग दे की 2 मिनट, जर्नी अबे 2 मिनट में बंद कर दे यार। यार। दोस्तों मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा भाई। मैं जो हूँ, मैंने पिछले 1-2 साल में जो भी किया उसकी वजह से मैंने अपनी हेल्थ का, डिसिप्लिन का बहुत सारा मतलब लगा दिए। तो उसकी वजह से अब मैं अपनी एक जर्नी शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाऊंगा। जो भी मैं करता हूँ ज़िंदगी में वो मैं जितना दिखा सकता हूँ वो दिखाऊंगा। और अपनी सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ूंगा क्योंकि मैं फेलियर सारी देख चुका हूँ इसके थ्रू। ये ज़िंदगी में इतने फेलियर का सामना करा है इसने, तो अब मैं फेलियर का सामना और नहीं करना चाहता। मैं अपने माँ बाप का फ़र्ज निभाना चाहता हूँ और तरक्की करके ट्रिलियनर पीएम बनना चाहता हूँ। तो मेरी जर्नी देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब तो कर दो, जल्दी से कर दो भाई। मैंने अभी एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे कि 5 किलोमीटर रनिंग करने से आपकी ज़िंदगी के 20 मिनट बढ़ते हैं, बट 5 किलोमीटर रनिंग करने में आपको लगेंगे अप्रोक्स 30 मिनट। तो आपके हिसाब से क्या अपनी जवानी के 30 मिनट वेस्ट करना वर्थ इट है ताकि वो 20 मिनट आपको बुढ़ापे में जाके मिले? तो भाई आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट करो नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके चलो भाई, ये देखो, ये माँ बाप से छुप के यहाँ पे बालकनी में सिगरेट पीता है, ये दिखाइयो। क्या है क्या? शर्म तो आती नहीं। और तू जो गांजा पीता है गांजा पीता हूँ मैं। इसके नशेड़ी। होड़ देखो कितने काले हो चुके हैं। इसकी बंदी इसको चूम चूम। साले मत कर ये सब पागल क्यों? वाली हरकतें मत कर। भाई कंटेंट के लिए करना पड़ता है ये सब, समझा कर। एक गाने में मुद्दा दे दूंगा तब कंटेंट करता रहियो साले। भाई ये जो मेरे बगल में बंदा बैठा है इसका ब्रेकअप हो चुका है। और मैं आपको ब्रेकअप का रीज़न बताता हूँ। इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो यहाँ से रेलवे स्टेशन पे गई थी, इसे छोड़ के जा रही थी। चूतिया है और वहाँ से देख वेख लिया ना, चूतिया बनती हो जाएगी रहने अबे दे, तो ऐसे मत। तू जानते मैंने थोड़ी है उल्टी इसको। झूठी स्टोरी सुना सकता है, कोई जरूरी है सच्ची सुनानी? तो सच्ची भाई, मैं ओनली ओरिजिनल कंटेंट, तो मैंने original content- व्लॉग में प्रॉमिस करा है यार, रॉ मत करना, कंटेंट। रॉ कंटेंट मत बना। तो कौन देख रहा है, किसी को स्टोरी पता ही कहाँ चूतिया है। बनती मत भाई मैं कर आपको साले। सच्ची कहानी बताता मत कर हूँ। भाई, इसकी मत जो कर। गर्लफ्रेंड थी वो रेलवे स्टेशन पे जा रही थी और वहां पे उसे एक कुत्ता दिखा और वो उस कुत्ते को अपने घर पे वापस ले आई अपनी ट्रेन को छोड़ के। और ये ऐसा बॉयफ्रेंड है, इसने आइडिया दिया है कि चलो हम इस कुत्ते को बेच के पैसे कमा लेते हैं। तो इस कारण से इसकी गर्लफ्रेंड अब इसे छोड़ के जा चुकी है क्योंकि वो समझ चुकी है कितना नीच आदमी। देखो इस नीच आदमी की शक्ल। अगर ये कभी भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट भेजे तो सीधा आप इसे ब्लॉक कर सकते हो। भाई ये फेलियर आदमी मेरी तरक्की से मेरी इतना क्यों ले रहा है भाई? अपने मेरी तरक्की से इतना अपना चलता है vlog channel बना ना। कि इसने अपना एक नया चैनल खोल लिया है मेरी कॉपी करते हुए, विकेट सनी नाम का। तो मैं उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आज ही रिपोर्ट मार के उस चैनल को उड़ा दो क्योंकि मैं चाहता हूँ घर में मैं ही एक लौता सक्सेसफुल आदमी बनूँ और ये मेरी पूछ बन के घूमे और मेरे से ही पैसे मांगे। तो ज़िंदगी में यही चाहता हूँ। और अगर आप मेरे लॉयल फैंस हो तो इसका चैनल आप आज ही उड़ा दो। भाई मैंने सोचा था कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा पर मुझे उठने में लेट हो गई क्योंकि जो भी लोग थोड़े जिनका रिसेंट में वेट गेन हुआ है उनको समझ में आता होगा। वही मेरा पिछले 1 साल में काफ़ी वेट गेन हुआ है तो बॉडी ना लथार्जिक हो गई है। तो इस वजह से मैं सुबह 6 बजे चाहता हूँ उठना, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी लेट हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं आपको लेकिन एक मोटिवेशन देता हूँ कि जो भी लोग अभी अपनी फिटनेस जर्नी पे हैं या अनफिट हैं अभी, तो लेकिन अपने दिमाग में आप ये सोचो कि मैं फ़िट हूँ, क्योंकि अनफिट होना एक टेम्प्रेरी स्टेट है। अगर आप चाहे मोटे हो चाहे पतले हो तो आप वेट गेन करके फिट हो सकते हो, मोटे हो तो आप वेट लॉस करके वापस फिट हो सकते हो। जो परमानेंट स्टेट आपके दिमाग की होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए कि मैं एक फ़िट बंदा हूँ। तो मैं अपने दिमाग में वही सोचता हूँ और मुझे कोई अगर कुछ बोलता भी है तो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके अलावा मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 6 महीने के अंदर वापस से पहले की तरह बिल्कुल फिट हो जाऊँगा। तो ये थी मेरी मंडे मोटिवेशन। अब मैं जाऊँगा ब्लैक कॉफ़ी पी के जिम। भाई आज मैं जिम आने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। जितने भी बंदे थे जिम में सब जा चुके हैं। मेरे को अकेले भी जिम करने में मज़ा आता है कभी कभी, पर कोई हो तो पीआर वगैरह लगाने में हेल्प हो जाती है। पर अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो इस वजह से अब मैं अकेले ही जिम करूँगा और वर्कआउट के बाद मिलता हूँ मैं आपको। भाई पहले मैं 45 से भी डंबल प्रेस मार लेता था, पर मैं बैडमिंटन खेलने की वजह से ना मेरा थोड़ा टेनिस एल्बो हो गया है, तो मेरी थोड़ी लिफ्ट कमज़ोर हो गई है। पर मैं धीरे धीरे इसे इंक्रीज़ करके वापस पहले ऐसी लाऊंगा। और मेरा टारगेट है कि मैं 50 से डंबल प्रेस मारूं, इसको अपनी लिफ्ट को इम्प्रूव करके। अभी फ़िलहाल मैं 25-30 से मैं 12 रैप निकाल लेता हूँ, 25 से भी मैं 15-20 रैप निकाल लेता हूँ आराम से।
भाई अगले 6 महीने में तुम्हारा भाई ऐसी बॉडी बनाने वाला है देखो, पर मुझे लड़की ऐसी नहीं चाहिए क्योंकि आई लाइक इंडियन देसी गर्ल्स, बट बॉडी मैं अगले 6 महीने में ऐसी बनाऊंगा, मतलब इसके आसपास तक तो आ ही जाऊंगा ऑलमोस्ट। भाई आज का मेरा वर्कआउट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आज का मेरा जो सॉन्ग ऑफ द वर्कआउट था वो था धांधा भाई का न्यू सॉन्ग जो है नॉट गिल्टी। और मैं उसकी एक लाइन बताता हूँ आपको कि एक तू है जो हक में खड़ी है बते बाकी दुनिया तमाम ले खिलाफ लिए फिरा। तो भाई हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई होना चाहिए जो अगर दुनिया भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो आपके साथ खड़ा रहे। मैं लकी हूँ, मेरी ज़िंदगी में मेरे घर वाले भी हैं, मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो अच्छे हैं और मुझे पता है कि कोई भी सिचुएशन हो मेरे साथ खड़े रहेंगे। पर अगर आपके दोस्त या और ज़्यादा घर वाले नहीं भी हैं तो अपनी माँ को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि पूरी दुनिया भले ही आपके ख़िलाफ़ हो जाए लेकिन आपकी माँ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ घर पे और मैं अपनी फर्स्ट मील लेता हूँ। देखो भाई ये बच्चे कौन सी नई गेम खेल रहे हैं। भाई ये कौन सी गेम है ये? पिट्ठू क्या करना होता है इसमें? तो उसको पीट देगा तू? हैं? दोस्त है ये भाई, यही तो भाईचारा। वेरी गुड वेरी गुड। हैं? अभी खोलूंगा कल से। भाई मैं अभी जिम से आया हूँ और मेरी मम्मी ने फर्स्ट मील में मेरे लिए क्या बनाया? क्या बनाया मम्मी? क्या बनाई हूँ बेटा? मटर पनीर बनाई और पूड़ी। तो पूड़ी और मटर पनीर खा के भाई मेरा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप ही बताओ। ऐसा खाना खाने की वजह से ही मेरी ये हालत हुई है आज। 365 दिन जो बाहर के खाना खाया है, गंद कूड़ा, एक बार में 5 किलो खाना खाता था, 4 लस्सी पीता था। बस ठीक है, बस हो गया, इतना ही बताना था। ओके भाई, तो अब मैं फर्स्ट मील अपनी सोच रहा हूँ स्किप करूँ या फिर मैं बनाना शेक बना के पी लूँगा अपना, और पूड़ी मटर पनीर तो मैं नहीं खाऊंगा वरना मेरा सारा जिम करना वेस्ट हो जाएगा। भाई मेरी जस्ट अभी एक यूएस के क्लाइंट से मीटिंग हुई है, अगर वो डील क्लोज हो जाती है तो आप दुआ करो, मैं आप सारे सब्सक्राइबर को फ्री में थाईलैंड लेके जाऊंगा। भाई ये नया शो आया है द 50, तो अब मैं ये देखते हुए अपना लंच कंप्लीट करूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे लंच की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। लोगों को दारू की लत लगती है पर मेरे को देखो, मेरे को इसकी लत लग गई है। जब तक मैं ये ना पीऊँ तब तक मुझे ऐसे अंदर से अधूरा और खालीपन फील होता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लंच की। तो मैं ये पीता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। मेरा बहुत ही बढ़िया दोस्त था ट्यूशन टाइम में, आज से को बहुत साल पहले, तो वो ना रेसलिंग वगैरह करने लग गया था, तो अब उसकी कुछ इंजरी हो गई है, तो वो उसने अपना एथलीट वाला जो काम है वो छोड़ दिया है। अब वो कुछ बिज़नेस करने की सोच रहा है, तो आपके भाई से वो बिज़नेस एडवाइस लेने आ रहा है। तो वो मेरे को बहुत साल हो गए उससे बात करे हुए भी, वो मेरे को रैंडमली जिम से आते हुए टकरा गया, तो मैंने उसको ऑफिस बुलाया है, वो आ रहा है मिलने के लिए, तो उसको करियर एडवाइस दूंगा। बाकी आप लोग अपने भाई को दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप आपको मज़ा आया होगा। बाय।